बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जानेंगे आखिर हजरत खदीजा को बगैर नमाज जनाजा के क्यों दफन कर दिया गया। एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और अर्ज किया कि ए अल्लाह के रसूल, ये आपकी बीवी खदीजा जब आपके पास खाना लेकर आए तो उनसे कह देना कि अल्लाह ताला ने उन्हें सलाम भेजा है और उनसे मेरा भी सलाम कह देना। फिर उन्हें जन्नत में मोतियों के महल की खुशखबरी दे देना कि जिसमें न कोई शोर होगा और न ही कोई आजमाइश। दोस्तों, हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ही वो पहली हस्ती हैं कि जिन्हें जन्नत में महल की खुशखबरी सुनाई गई और खुद अल्लाह ताला ने उन्हें सलाम भेजा। कुरान पाक में सबसे पहले आपको ही उम्मुल मोमिनीन के लक़ब से पुकारा गया, क्योंकि आप ही ने सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने की तस्दीक की थी। आपका नसब अपने वालिद खुवैलद बिन असद से 4 सिलसिलों के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिल जाता है। बचपन ही में आपके वालिद का इंतकाल हो गया था और फिर आपकी अम्मी ने आपको पाला पोसा, लेकिन इत्तेफाक ये कि आपकी अम्मी भी ज्यादा दिन जिंदा ना रह सकीं और एक जंग में उन्हें भी शहीद कर दिया गया। वालिद की वफात के बाद हजरत खदीजा रज़ी ने अपने वालिद का तिजारती काम संभाला और फिर ऐसी महारत से तिजारत की कि पूरे मक्का में आपसे ज्यादा मालदार औरत और कोई नहीं थी। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पिछले जमाने की सबसे बेहतरीन औरत हजरत मरियम है और इस जमाने की सबसे बेहतरीन औरत मेरी बीवी खदीजा है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन पर 4 लकीरें खींची और फरमाया कि क्या तुम जानते हो कि ये क्या है? तो सहाबा इकराम ने जवाब दिया कि अल्लाह व उसके रसूल ज्यादा जानते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जन्नत की बेहतरीन औरतें हैं कि जिनमें हजरत खदीजा बिनते खुवैलद, हजरत फातिमा बिनते मोहम्मद और हजरत आसिया बिनते मज़ाहिम और हजरत मरियम बिनते इमरान हैं। खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का शुमार मक्का के बड़े मालदारों में होता था, क्योंकि आपके पास तिजारत के लिए पूरे 8000 ऊँट मौजूद थे। इन्हीं ऊँटों पर हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का सामान शाम और यमन जैसे बड़े इलाकों में जाया करता था। इस तिजारत से हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को बहुत नफा होता। आपका किरदार इतना साफ था कि मक्का वाले आपके किरदार की कस्में खाया करते थे और इसी वजह से आपको ताहिरा के लक़ब से भी पुकारा जाता था। फिर जब उन्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मालूम हुआ कि आप बहुत ईमानदार और मेहनती हैं, तो हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने आपको पैगाम भेजा कि आप मेरे पास आकर तिजारती काफिले की देखभाल करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस काम के लिए राजी हो गए। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने तिजारती कारोबार में शरीक कर लिया और कई बार अपना सामान तिजारत देकर बाहर मुल्क भी भेजा। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानदारी व सच्चाई से इतनी ज्यादा मुतसिसा हुई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शादी का पैगाम भेज दिया, जिसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बड़ों के मशवरे के बाद कबूल फरमा लिया। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से शादी के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने मकसद के लिए जबरदस्त मदद मिली। वो एक ऐसा जमाना था कि जिसमें एक आदमी की कई बीवियां हुआ करती थीं, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में जब तक हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा जिंदा रहीं आपने दूसरी शादी नहीं की। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग का काम शुरू किया तो आपको लोगों की जबरदस्त मुखालिफत का सामना करना पड़ा। इस मौके पर जिस तरह हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने आपकी हिम्मत बढ़ाई तो तारीख में वैसी मिसालें मिलना मुश्किल है। 10 साल तक हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने खानदानी ताल्लुकात और अपनी दौलत के जरिए अपने शौहर हुजूर की भरपूर मदद की। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान फरमाती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी भी हजरत खदीजा का जिक्र फरमाते तो उनकी बहुत ज्यादा तारीफें करते। एक दिन मुझे गुस्सा आ गया कि आप हर वक्त खदीजा ही की तारीफें किया करते हैं, तो मैंने गुस्से में कह दिया कि आप तो हर वक्त खदीजा ही को याद किया करते हैं, जबकि अल्लाह ने आपको उनसे बेहतर बीवियां दी हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी खदीजा तो ऐसी थी कि वो मुझ पर उस वक्त ईमान लाई जब लोग मेरा इनकार कर रहे थे, और उसने तब मेरी तस्दीक की जब लोग मुझे झुठला रहे थे, और अपने माल से उस वक्त मेरी मदद की जब लोग मुझे महरूम कर रहे थे। हिजरत से 3 साल पहले 10 रमजानुल मुबारक को हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की वफात हो गई। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से बहुत मोहब्बत थी, यहाँ तक कि उनकी जिंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा कोई निकाह नहीं फरमाया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की वफात पर उनकी नमाज जनाजा क्यों नहीं पढ़ाई गई? आखिर वो क्या वजह थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इस पहली बीवी को बगैर नमाज जनाजा के ही दफन कर दिया? तो आइए आपको इसकी हकीकत बताते हैं कि क्यों हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को बगैर नमाज जनाजा के ही दफन कर दिया गया। तो दोस्तों, हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा हुजूर से निकाह के बाद तकरीबन 25 साल तक जिंदा रहीं और फिर हिजरत से 3 साल पहले 10 रमजान को आपका इंतकाल हो गया।
اب وفات پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی نماز جنازہ اس لیے نہیں پڑھائی گئی کیونکہ اس وقت تک نماز جنازہ کا حکم ہی نازل نہیں ہوا تھا، بلکہ مردے کو ایسے ہی بغیر نماز جنازہ قبر میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ آپ کی معلومات کے لیے بتاتے چلیں کہ اس وقت نماز جنازہ تو دور بلکہ 5 وقت کی نمازیں بھی فرض نہیں ہوئی تھیں۔ اسی طرح رمضان کا مہینہ ہونے کے باوجود کوئی فرض روزہ بھی نہ تھا، کیونکہ اس وقت تک روزے بھی فرض نہیں ہوئے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک اور مصیبت آ چکی تھی، وہ یہ کہ آپ کے سب سے محبوب چچا حضرت ابو طالب کی بھی ابھی 1 ہفتہ پہلے ہی وفات ہوئی تھی، کہ اس کے 1 ہفتے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہو گئی، اور وہ بھی آپ کو چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی۔ اب آپ کا دنیا میں کوئی ایسا سہارا نہ بچا تھا کہ جسے آپ اپنے غم سنا سکیں، صرف 4 بیٹیاں ہی تھیں، چچا ابو طالب اور بی بی خدیجہ کی وفات کا غم حضور پر ایسا پڑا کہ آپ بہت زیادہ غمگین رہنے لگے، اسی لیے آپ نے اس سال کا نام عام الحزن رکھ دیا، مطلب غم کا سال۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات پر خود حضور ان کی قبر میں اترے اور اپنی سب سے ہمدرد بیوی کو آنسوؤں کے ساتھ زمین کے حوالے کر دیا۔ حضور اپنی بیوی خدیجہ سے اتنی زیادہ محبت کرتے تھے کہ ان کی وفات کے بعد جب بھی کوئی بکری ذبح کرتے تو اس کا گوشت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سہیلیوں کے گھر ضرور بھیجتے۔ حضور جب تک حیات رہیں تب تک اپنی بیوی خدیجہ کو یاد کر کے اکثر رویا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان سچے واقعات سننے کے طفیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طریقے پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف پڑھنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھنا۔ مزید ایسے ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔